सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवृत्ति। आलोचना पाठ पर हमारी चर्चा चल रही है। पिछले सैटरडे संडे हमने आलोचना पाठ के अंदर आलोचना शब्द का पहले अर्थ समझा था। आलोचना, आ माने सब ओर से, और लोचना, आ माने क्या कहा था? आ माने सब ओर से, और लोचना माने देखना। इसका अर्थ अपन ने ये किया था। और आलोचना को अपन सामान्य रीति से जन दिगंबर जैन समाज इससे परिचित ही होगा आलोचना पाठ से, क्योंकि ये प्रातः काल और सायंकाल इस तरह से 2 बार तो कम से कम इस आलोचना पाठ का पाठ घरों में होता ही रहता है। और ये आलोचना पढ़ी जाती है, जिसकी हमने पूर्व के 2 क्लास के अंदर चर्चा की थी। अब अपन जहां से अपनी चर्चा रुकी थी उसी से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर भाव है, अब लोग सब पढ़ेंगे। तब ही पर मादे सतायो बहुविधि विकल्प उपजायो कुछु सुध बुध नाही रही है मिथ्यामति छाय गई है मरे ज्यादा तुम ढिंगलीनी ताहू में दोष झुकीनी भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए तुम ज्ञान विषय सब पाइए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तब ही प्रमाद सतायो, कि जब प्रमाद सताता है तब क्या हुआ कि नाना प्रकार के, बहुत प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। और जब विकल्प उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है? प्रमाद में, मोह में अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। तब कछ सुध बुध ना ही रही है, कि किसी भी प्रकार की सुध बुध नहीं रहती, किसी भी प्रकार का हमको ये नहीं भान नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस तरह का हमको भान नहीं रहता। और ये कह रहे हैं मिथ्यामति छाई गई है। मिथ्या माने विपरीत, उल्टा, जिसको मिथ्यात्व को अपन कहते हैं ना, उल्टी मान्यता। तो जब मिथ्यात्व होता है और मिथ्यात्व का तीव्र उदय होता है तब कुछ सुध बुध नहीं रहती कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की सुध बुध नहीं रहती। और जब सुध बुध नहीं रहती तो क्या होता है पता है आपको? जो आगे लाइन पढ़ी अपन ने 17 नंबर के अंदर, मर ज्यादा तुम ढिंग लीनी ताहू में दोष झुकीनी। हे भगवान, मैंने आपके चरणों में, आपके समक्ष नियमों को धारण किया, व्रतादि को धारण किया, और फिर क्या किया? आपके समझो किसी ने भगवान के चरणों में प्रार्थना करी हो या इस तरह से नियम लिया हो, क्योंकि 2 बातें होती है, एक होता है नियम, एक होता है यम। नियम का अर्थ क्या होता है? कि जो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए धारण किया जाता है उसको कहते हैं नियम। और जो लाइफ टाइम के लिए जो लेते हैं अपन उसको कहते हैं यम। समझ आई बात? तो यहाँ पर कह रहे हैं आपके समुक्ष प्रभु मैंने मर्यादा धारण करी, नियम लिए या यम धारण किए, तो क्या हुआ? ताहू में दोष झुकीनी, कि पहले तो मैंने बहुत पाप किए, मिथ्यात्व के कारण जीव ने बहुत पाप किए, और फिर पापों से बचने के लिए कुछ नियम धारण करे। क्या कह रहे हैं? पहले तो बहुत पाप किए और फिर क्या हुआ कि उस पापों से बचने के लिए नियम धारण किया, यम धारण किया। उसके बाद अपन ने उसमें भी दोष लगाया, मैंने अपन ने नियम लिया उसको भूल गए या उसका अनादर कर दिया। तो ऐसा करने पर क्या हुआ कि ऐसा करने पर हमको बहुत बहुत दोष लगा।
पहले तो पाप कर रहे थे, वो तो पाप था ही, लेकिन उन पापों से छूटने के लिए नियम लिया। उस नियम को लेने के बाद क्या किया कि उस नियम को लेने के बाद उन नियमों को भी तोड़ा, उसमें भी दोष लगाया। कैसे दोष लगाया कि इसके अंदर आगे चर्चा आएगी, हम उसको बताएंगे। पहले तो यहाँ पर इतना सा समझना 2 लाइन के अंदर कि मर्यादा लेकर के उसको अपन ने तोड़ लिया, उसके अंदर दोष लगाया। अब भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, हे भगवान मैं एक एक करके कहां कहां तक सुनाऊं कि मैंने क्या क्या गलतियां की, कितनी कितनी गलतियां, मैंने समय समय पर ये जी कितने पाप करता है, ये कैसे वर्णन करे भगवान कि हमारे दोषों को हम कैसे कहे। आपके केवल ज्ञान के अंदर तो कुछ भी छिपा नहीं, आपके केवल ज्ञान में तो सब कुछ झलकता है और आप सब कुछ जानते हो। सब ज्ञान तुम ज्ञान विशेष सब पहिए, हे भगवान आपके ज्ञान के अंदर सब कुछ झलक रहा है, आप सब कुछ जानते हो, मैं आपसे क्या कहूं। लेकिन मैंने ऐसे नियमों को धारण करके भी उसमें दोष लगाया, ये मेरे से बहुत बड़े अपराध हो गए। मैं उसकी क्षमा याचना करता हूँ, उसकी आलोचना करता हूँ, उन दोषों को मैं कह रहा हूँ प्रभु ये दोष मेरे मिथ्या हो, अब मैं ये दोबारा ऐसे दोष न करूं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो ये यहाँ पर 17 नंबर के अंदर इसका ये भाव बताया। अब 18 नंबर और 19 नंबर को अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं अपन। देखो, हा मैं दुठ अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, थावर की जतन न कीनी, और में करुणा नहीं दीनी लीनी। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, हाँ हाँ कब कहा जाता है कि जब बहुत ही ज्यादा पाप हो गया हो हमसे, माने एकदम ऐसा पाप कि अब ओवर लिमिट हो गया समझो, तो तब क्या कहा जाता है? हाँ हाँ। मैंने अपने अगर पढ़ा हो तो जब भरतेश वैभव के अंदर कहो या आदि पुराण के अंदर कहो तो वहां पर हा मा धिक 3 शब्द आए थे। माने पहले माने तीसरे काल के अंदर सब बहुत भोले जीव होते थे, वहां पर भोग भूमि थी तीसरे काल के अंदर, तो इस तरह के पापाचरण नहीं देखे गए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कल्प वृक्ष जाने लगे और फिर सब सृष्टि की जो रचना है वो काल परिवर्तित होने आया, तो क्या हुआ कि सब माने कर्म भूमि के रूप में, माने भोग भूमि है वो कर्म भूमि के रूप में परिवर्तित हो गई। और परिवर्तित होने पर क्या हुआ कि ऐसा होने पर अनेक प्रकार से, इस तरह का देखा जाए तो अनेक प्रकार से लोगों के अंदर विपरीतता देखी गई। अब विपरीतता देखी गई तो क्या हुआ कि किसी से कोई गलती हो जाती थी तो हा इतना सा बोल दिया तो ये बहुत लगता था, अरे हा बोल दिया, मैंने सामने वाले ने हा बोला तो इसको बहुत बड़ा शेम फील करते थे कि ये हा बोला। फिर और ज्यादा अगर आप गलती करते हो तो माँ, माँ का अर्थ माने बहुत उससे भी अपग्रेड। और फिर धिक, धिक माने होता है धिक्कार, वो तो मतलब बहुत ही लो लेवल की बात हो गई कि ऐसी बात आ गई धिक्कार कहने की। माने इतने शब्द सुनने पर भी लोगों को बहुत कांप जाते थे, हाँ माँ और धिक। माने आजकल जैसे पनिशमेंट मिलती है अपराधों के नाम पर, तो वैसी पनिशमेंट पहले नहीं मिलती थी। जब काल अपना शुरू हुआ था आदिनाथ भगवान के टाइम पे अगर कहो तो हाँ माँ धिक से ही काम चल जाता था, मैंने बोलने से। उसके बाद और धीरता होने लगी, हुंडा और सरिपीणी काल के अंदर और ज्यादा पापाचरण बढ़ गए। तो क्या हुआ, उसके कारण फिर फांसी की सजा और तमाम तरह ये सब कानून की व्यवस्था बनती गई। लेकिन हामाधिक इस तरह की व्यवस्था चलती थी। तो यहाँ पर हाँ माने ये ऐसे शब्द नहीं है कि अपन गा लो बोल दो, यहाँ अंदर से फील होना चाहिए। कैसा फील होना चाहिए? हाँ हाँ मैं दुठ अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी। त्रस जीवन राशि विराधी माने मैं बहुत ही दुष्ट हूं, अपराधी हूं, जो मैंने क्या किया, त्रस जीवों की राशि, राशि मतलब जीव, जीव राशि जिसे अपन कहते हैं ना, त्रस जीवों की विराधना की। मैं कैसा दुष्ट हूं, कैसा अपराधी हूं, मैंने त्रस जीवों की हिंसा की। और तो और थावर की जतन न कीनी, त्रस जीवों की हिंसा तो की लेकिन स्थावर जीवों की भी मैंने विचार नहीं किया कि एक इंद्रिय जीव है, कम से कम इन जीवों की रक्षा करूं। कैसे भाव, उर में करुणा नहीं लीनी, उर में करुणा का भाव नहीं आया। और ऐसे मैंने त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा की। हे प्रभु मैंने ऐसे ऐसे जीवों की हिंसा की, मुझे क्षमा करना। अब क्या कह रहे, अब एक एक को बता रहे। पृथ्वी बहु खुद कराई, क्या किया? पृथ्वी माने भूमि को खोदा। जैसे आप लोग घर का निर्माण करते हो तो कितनी जमीन को खोदना पड़ता है,
कितना सब कुछ करना पड़ता है। तो भूमि खोदनी पड़ी। जैसे कई लोग होते हैं कहीं पर बैठ रहते हैं, जंगल में गए, कहीं पर गए, गार्डन में गए, ऐसे फालतू में जमीन को ऐसे खोदते रहते। कुछ अपने को कुछ मिल गई, जरा सी सिलाई वगैरह मिल गई तो अपन उससे खोदने लग जाते। पत्थर मिल गया तो पत्थर से भूमि को खोदने लग जाते। अरे बिना प्रयोजन क्यों खोद रहे हो? उस भूमि के जीव को क्यों सता रहे हो? मैंने यहाँ ग्रस्त की भूमिका में तो कहा है छडाला जी में, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहारे। कि त्रस जीवों का तो त्याग और वृथा स्थावर जीवों की मैं हिंसा नहीं करूं, ऐसा भाव बताते। लेकिन हमने क्या किया? पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादिक जागा चिनाई। कि मैंने क्या किया? पृथ्वी बहुत तरह की खोद, जैसे रहने के लिए कितना स्थान चाहिए, एक कमरा, एक घर बहुत है ना। लेकिन राजा महाराजा होते हैं, या आजकल की भाषा में अपन लोग भी समझो, बहुत सारा धन वैभव है तो क्या करो? नए नए मकान, भैया वहां पर भी एक मकान बनाओ, ऊटी में बनाओ, वहां बनाओ, वहां बनाओ, सब जगह मकान बना देते हैं, अपने हिसाब से बनाना है। अब कितनी हिंसा। अब जैसे आपने मकान बनाया, आपके मकान में रहने के लिए कितने मेंबर है घर के? 4 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर। अब कई कई घर में 2 प्राणी 3 प्राणी होते हैं। ऊपर भी मकान बना दिया, नीचे भी बना दिया, मैंने ऊपर भी कमरे बना दिए 4-6, नीचे भी बना दिए। अब 5-6 साल, 7-10 साल तक कोई उस घर में रहने वाला नहीं। लेकिन आपने ये सब बनाया तो उसका पाप तो आपको लग ही गया। समझ नहीं बात? उसमें कोई रहने वाला नहीं, पर आपको उसका पाप तो लग ही रहा है। क्योंकि अपन ने क्या विचार किया? अपने को घर बनाना है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा आप बना रहे हो तो आपको पाप लगता है। जिसको कौन सा पाप कहते हैं? अनर्थ दंड। अनर्थ दंड नाम का पाप है। माने आपने उसका उपयोग भी नहीं किया, और जब वो घर बना रहे थे तब कितने संकल्प विकल्प, तब कितना आपके परिणाम में ये हो रहा था। उतनी आपने सीमेंट मंगवाई, उतनी ईट मंगवाई, इतना सब कुछ मंगाया। उस टाइम पे बनते समय भी आकुलता, अभी वर्तमान में भी आकुलता, बनते समय भी आकुलता, और जब तक ये घर रहेगा तब तक आकुलता, या आप रहोगे तब तक आकुलता। अब बताओ, ये आकुलता का ही तो काम किया आपने। पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादिक जागा चिनाई। ये तो हो गई पृथ्वी का एक जीव की हिंसा। और तो और उस घर को बनाने के लिए जो पानी का आपने प्रयोग किया, वो पानी कैसा था? अनछना पानी। अनछने पानी से आपने आपका मकान बनाया। कितना अनछना पानी वेस्ट किया आपने, कितने जीवों की हिंसा की इस महल बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। महलादिक जागा छिनाई। फिर क्या कह रहे हैं? उन्हीं बिन गालियों जल ढोलियो। कि मैंने बिना गाले हुए, मैंने बिना छाने हुए जल को ढोल दिया। माने लोगों को पानी का प्रयोग करना हो, नल खोल देते ऐसे सीधा, छानते तक नहीं, और सीधा नल खोल दिया और काम कर लेते। ये अपन जैनी है, जैनियों के कम से कम 3 जो मुख्य लक्षण पहचान कही गई है, उतना तो अपने जीवन में होना चाहिए। छान करके पानी, अब कोई बोल रहा होगा मन में, पीना, पीना नहीं, छान करके जितने भी कार्य आप करते हो वो सब काम में पानी छान करके प्रयोग करना है। जैसे अपन बोलते हैं ना, बिना छना जल काम न लेंगे। काम न लेंगे अर्थात उसको किसी भी काम में बिना छना जल यूज नहीं करना है। वॉशरूम में जाते हो तो भी छान के, आप बर्तन मांजते हो तो भी छान के, कपड़े धोते हो तो भी छान के। एक बूंद भी अगर आप अनछना यूज करते हो तो पता है आपको, आपने अगर पढ़ा हो तो साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि एक अनछने पानी की बूंद के अंदर 36,450 जीव होते हैं। एक अनछने पानी की एक बूंद के अंदर। वो भी चाहिए तो हम कल आपको एक वीडियो दिखाएंगे, आप थोड़ा सा जल्दी आ जाना, हम आपको कल वीडियो दिखाएंगे। तो उसके अंदर आपको दिखाएंगे एक अनछने पानी की बूंद में 36,450 जीव साइंटिस्ट ने बोले। लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने कितने कहे? असंख्यात जीव एक बूंद के अंदर। और अपन कितना ही पानी वेस्ट कर देते। विचार करना, ऐसा पानी वेस्ट मत करो। क्यों? अगर स्वयं को उस पानी के जीव नहीं बनना हो तो क्या कह रहे हैं? यदि आप उन पानी के जीवों की रक्षा नहीं करोगे, उनके प्रति करुणा भाव नहीं होगा, तो आप वो स्वयं पानी के जीव बन जाओगे। फिर क्या होगा? देखो कैसे दुख भोगना पड़ेगा एक इंद्रिय पर्याय के अंदर। तो क्या कह रहे हैं? पुनी बिन गालियो जल ढोलियो। कि बिना छना हुआ जल मैंने ढोला, वेस्टेज किया, छान करके प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि भाई हमने पानी तो छान लिया। कैसे छाना? जरा सा एक रुमाल जैसा कपड़ा था, उससे छान लिया। भैया ऐसे पानी नहीं छनता। अपन ने वो नल के अंदर थैली लगा दी, नायलॉन की थैली लगा दी, मैंने ऐसे गांठ लगा दी, और फिर आप बिलछानी करते हो कब हो? आपने छन्नी तो लगा दी ऐसे, उसको बिलछानी जीवानी कब करते हो? जीवानी तो कब करेंगे? जब वो थैली फट जाएगी,
या फिर सड़ जाएगी, तब उसको फिर अलग कर देंगे। जब आपका पानी छानने का कार्य पूर्ण हो जाए तुरंत ही उसकी बेलछानी करनी चाहिए, जीवानी करनी चाहिए, वो भी छने हुए जल से। उसका भी हम आपको वीडियो ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे कि किस तरह से पानी छानना चाहिए। मेरी बात, तो दोनों वीडियो हम आपको ग्रुप में ही शेयर कर देंगे, तो आप आराम से वहां पर देख लेना। एक तो पानी छानने का वीडियो और एक बूंद पानी के अंदर कितने जीव होते हैं उसका वीडियो हम आपको दिखा देंगे, कि पूरा आपको माइक्रोसॉफ्ट के जरिए पता चलेगा, जिससे आपको पता तो चले कि कैसे जीव होते हैं। तो पानी छान करके तुरंत ही उसकी जीवानी करनी चाहिए, और उसको पानी छानने के बाद उसकी जो मर्यादा होती है वो 48 मिनट होती है। तो क्या कह रहे हैं कि पानी छानने के बाद उसकी जो मर्यादा जो होती है वो 48 मिनट, उसके बाद जरा सा उसको गर्म कर दो तो उसकी मर्यादा कितनी बनेगी, कि उसकी मर्यादा हो जाएगी 6 घंटे। और एकदम खौला दो उस पानी को, एकदम जो बुलबुले आ जाते हैं, तो उसकी मर्यादा होती है 24 घंटे। उस छने हुए पानी के अंदर अगर आप इलायची, सौंफ, इस तरह के कोई पदार्थ डाल दो उसका, जिससे टेस्ट और रंग बदल जाता है, तो उसकी मर्यादा होती है 6 घंटे। 6 घंटे और 24 घंटे इस तरह पानी की मर्यादा हो जाती है। यदि आप उसके अलावा यूज करते हो तो आपको पानी अनछनाई माना जाएगा, माने उसके बाद जीवोत्पत्ति उसके अंदर हो जाती है। जो लिमिटेशन बताइए उतने में आप यूज कर सकते हो। तो क्या कह रहे हैं, पुनि बिन गाल्यो जल ढोल्यो, पंखाते पवन बिलोल्यो। मैंने क्या हुआ, पुराने जमाने में पंखा ऐसे ऐसे, हैंड फैन आता है, हैंड फैन देखा आपने, ऐसे ऐसे चलाते हैं, ऐसे ऐसे चलाते हैं। और जापानी लोग ऐसे ऐसे पंखा चलाते हैं। एक पंखा आता है जापानी पंखा, ऐसे घुमाने वाला हैंड फैन आता है, अभी आजकल मिलता है मार्केट में। पहले तो ऐसे गोल घुमाने वाला ऐसे ऐसे आता था, और आजकल ऐसे ऐसे पंखे आते हैं। तो वो पंखा आवश्यकता नहीं थी, पंखाते पवन बिलोलो। पहली बात तो आवश्यकता हो या नहीं हो, जब भी आप पंखा घुमाते हो ऐसे ऐसे, क्या कहा, आप जब भी पंखा घुमाते हो तो वायु काय के जीवों की हिंसा होती है। क्या होती है, वायु काय के जीवों की हिंसा होती है। लेकिन गृहस्थ की भूमिका में कहा है कि गृहस्थ को कम से कम त्रस हिंसा का तो त्याग ही, और स्थावर जीवों की वृथा हिंसा ना करे। वृथा हिंसा ना करे अर्थात त्रस जीवों का तो त्याग ही, कि जहां पर त्रस जीवों की उत्पत्ति होती हो, हिंसा होती हो, उसका तो त्याग ही। और स्थावर जीव के अंदर कैसे, जैसे आप अभी अपन अगली स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पर तो दो बातें कहे भाई, आपको आवश्यकता है, गृहस्थ भूमिका है, घर में रहते हो तो आप लोग घर बना सकते हो, लेकिन आवश्यकता हो उतना ही। अगर एक्स्ट्रा बनाते हो, एक्स्ट्रा करते हो, तो वो अनर्थ दंड में आएगा। अनर्थ दंड की परिभाषा आप नोट कर देना, बड़े पंडित साहब ने एक बार बताई थी, जिससे लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता। माने जिस आत्म परिणाम के निमित्त से लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध ना हो और पारलौकिक प्रयोजन भी सिद्ध ना हो, उसको अनर्थ दंड कहते हैं। अब आपका लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहा है, आपने इतने कमरे घर के अंदर बना दिए, अब उतने कमरों का तो आप प्रयोग करोगे नहीं। अब आपने बना दिए तो उसका आपको पाप लगेगा। अब प्रयोग नहीं करे तो भी आपका पुण्य तो खर्च हो ही रहा है, उतना पाप का तो बंद हो ही रहा है। तो इस तरह से आप आवश्यकता हो उतना करो तो आपको उतना ही दोष लगेगा। तो त्रस हिंसा का तो त्याग ही, और स्थावर जीवों को वृथा ना सतावे। जिसे आपने एक्स्ट्रा घर बनाया, पानी भी जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करना चाहिए। बड़े पंडित साहब तो कहते हैं कि पानी को घी की तरह प्रयोग करो। भी आपको तो 24 घंटे पानी मिल रहा है समझो घर के अंदर, लेकिन ऐसे कई गांव है जहां लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। अभी उनको पीने के लिए पानी क्यों नहीं मिल रहा है, उनको क्यों नहीं मिल रहा है ये पानी, क्योंकि उन्होंने पानी का दुरुपयोग किया था। पानी का दुरुपयोग करोगे तो पानी दुर्लभ हो जाएगा। उसका भी एक वीडियो है, वो भी आपको दिखाएंगे, कहां तक दिखाए आपको तो समझना पड़ेगा ये कितना कितना गहरी चीज है। माने जिस चीज का दुरुपयोग करोगे वो चीज दुर्लभ हो जाएगी, तो उसके लिए आपको तरसना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, पानी का भी अपन छान करके ही मर्यादित जो होती है, जो अपन ने मर्यादा बताई, उसी प्रकार से अपन उसका प्रयोग करें। अब आगे अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। हाँ हाँ मैं अदयाचारी, बहु हरित काय जुवी राधी। क्या कह रहे, हाँ हाँ मैं अदयाचारी, बहु हरित काय जु विदारी। हरित काय के अंदर कहे तो 10 लाख वनस्पति होती। कितनी, 10 लाख वनस्पति। यदि आप लिमिटेशन नहीं करते हो कि भाई मेरी तो 10, 5, 25, 50, मैं इतनी ही खाऊंगा, मैंने इतना ही सेवन करूंगा, मैंने दिन की 10, दिन की 20, अब कुछ भी कर लो, 10 लाख में से कितनी खा पाओगे वाणी,
10 लाख खा पाओगी कि नहीं? अपन 10, 5, 25 जितनी भी करनी है लिमिटेशन कर लो। नियम कभी भी लो ना तो ऐसा लेना चाहिए, जैसे आप 10 खाओगे तो आप 20 रख लो, कदाचित कम ज्यादा कभी हो जाए तो आप 20 रख लो ना, मैक्सिमम रख लो ना कि मैक्सिमम 20। भले ही आप 10 खाओगे या 10 से कम भी खाओगे लेकिन 20 रखो। कभी इतना मतलब एवरेज इस तरह से रखना चाहिए जिससे अपने को भी आकुलता ना हो कि अभी मैंने 10 रखी थी और 11 हो गई। अब 20 रख लो, कोई टेंशन नहीं, 20 रख लो। अब 20 रखने के बाद आपको माने 10 लाख वनस्पति में से कितना पाप बच गया आपका? समझ आ रही बात? इतने पाप से आप बच जाओगे। तो हाँ हाँ मैं अदयाचारी बहु हरित काय जू विदारी। अब घर भी बनाते तो कई कई बार हरित काय के जीवों की हिंसा करनी पड़ती, पेड़ उग गया हो तो उसको हटाना पड़ता है घर बनाते करते हैं। तो कई तरह से ये हरित काय माने वनस्पति काय की जीव हिंसा होती है। तो हम उसकी हिंसा की क्षमा याचना करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रभु मैंने ऐसे बहुत हरित काय के जीवों की विराधना की। और फिर क्या कह रहे हैं? तामदि जीवन के खंदा हम खाए धरियानंदा। क्या कह रहे कि हे प्रभु तामदि जीवन के खंदा, माने आप देखो अपन ने भोजन भी किया तो कैसे किया कि भोजन भी अपन ने शोध करके, देख शोध करके नहीं किया। आप लोग जो ड्राई फ्रूट खाते हो, ड्राई फ्रूट आपने कभी काजू के ऐसे 2 टुकड़े करके खाया है? काजू के 2 टुकड़े करके खाया है? तो सीधा ऐसा लिया और ऐसे ऐसे खाते। बच्चे देखो कैसे ऐसे खाते ना, जैसे मूंगफली खाते ऐसे खाते काजू। कभी आप खोल करके देखना काजू के 2 इस तरह से करके, उसके अंदर तिल्लियां दिखेगी? सुनाई बात? हर कोई में नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप बिना सूदे खाते हो तो आपको उसका जो दोष है वो अवश्य लगेगा। काजू है, बादाम है, जो कोई भी चीज है, मैंने 2 फाड़ जिसकी होती है उसको हमेशा खोल करके खाना चाहिए। दूसरी बात, काजू बादाम ड्राई फ्रूट कुछ भी खाओ आप, उसको 3 बार अवश्य धो करके ही खाओ। जैसे कोरोना वाले कहते हैं ना सैनिटाइज करो और ये करो वो करो, अब उनकी सुन रहे हो? जब हम कह रहे हैं आगम से चढ़ना नियोग से कि भैया कोई भी चीज का प्रयोग करो, फल सब्जी कोई भी चीज हो 3 बार धो करके खाओ। गेहूं भी लो तो 3 बार धो करके सुखा करके प्रयोग करो। ऐसे हर कोई चीज अपनी जो है वो शुद्ध सात्विक होनी चाहिए, क्योंकि 3 बार आप धोगे तो आप खुद ही देखना ड्राई फ्रूट को 3 बार धो करके, काजू बादाम जो कुछ भी हो, आप जो किशमिश वगैरह उसको धोगे ना, तो धोने के बाद देखना उसका धोवन कैसा निकलेगा। जैसे चावल का धोवन निकलता तो कैसा निकलता अपन जब धोते 3 बार, तो ऐसे ये ड्राई फ्रूट वगैरह भी पहले क्या करना, शोधना, पहले देखना, पहले धो मत देना, पहले तो देखना, देखना कि भाई कोई जीव राशि नहीं है ना, उसके बाद धोना। नहीं तो पहले कई क्या करोगे, पहले धो लोगे फिर चेक करोगे, फिर क्या होगा? पहले चेक करना फिर उसको फिर धोना, 3 बार धो करके इस तरह का। क्योंकि तामदि जीवन के खंदा, क्योंकि उसमें जीव कितने भरे हो आपको क्या पता। बरसात के अंदर तो ड्राई फ्रूट में आप कितने माने धूप नहीं मिलती बरसात में, वो उसके अंदर जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए। तामदि जीवन के खंदा हम खाए धरी आनंदा, आनंद होके खाते। अरे ड्राई फ्रूट लाओ, अरे काजू फ्राई लाओ, बादाम को फ्राई करके लाओ, ये लाओ वो लाओ, किशमिश को फ्राई करके लाओ, ऐसे लाओ, माने आनंदित होकर के खाते हैं। अरे आनंदित होकर के क्यों खाते हो? वो जीवों के प्रति करुणा भाव क्यों नहीं लाते हो? फिर क्या कह रहे? हा हा पर माद बसाई बिन देखे अग्नि ज्वलाई। हा हा प्रमाद सताई, मैंने प्रमाद जब सताता है, क्योंकि एक बात कही है टोडरमल जी साहब ने, क्या कहा है? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। क्या कहा? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, कि जब भी हिंसा होती है तब प्रमाद होता है। आप प्रमाद करोगे उस समय हिंसा होगी ही होगी। यहाँ पर क्या कह रहे? बिन देखे अग्नि जलाई। मैंने आपको शायद पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था मेरा, कि मैं एक जगह पर गया था और फिर दूध वो गर्म करना था, तो मैंने उनके घर पे गैस ऑन करने से पहले वो जो बर्नर होता है उसको मैंने ओपन किया, उसमें फूंक लगाई और फिर उसको रख के किया। उस समय मैं वो उठा रहा था, तो जिनके घर पे मैं था उनने कहा कि भैया जी ये क्या कर रहे हो, ये क्यों उठा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि इसके अंदर जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव इसके अंदर चले जाते गैस के अंदर। तो उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हो? जैसे ही उठाया वहां पर एक जीव दिखा। उनको जिंदगी भर ये बात याद रहेगी और जिंदगी भर वो साफ करेंगे, क्योंकि उनको प्रैक्टिकली वो एग्जांपल समझ में आ गया जो मैं कहना चाहता था। ऐसे आप लोग जब भी गैस को ऑन करो, 1-2 मिनट लगती है, ऐसे जरा सा ऊपर करके देख लो, फूंक मार लो, तो वो जीव कदाचित कोई होगा तो बच जाएगा। और तो और वहां पर जीव नहीं भी हुआ तो भी आपको जीव रक्षा का पुण्य तो लगता ही रहेगा।
मैंने जीव रक्षा के प्रति जो आपका भाव है, जीवों के प्रति करुणा का भाव है, वो तो आपका बना रहेगा, उसका पुण्य तो होता ही रहेगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हा हा पर माद बसाई बिन देखे अग्नि जलाई, कि बिना देखे मैंने अग्नि को जलाया तो कितने जीव हुए। तामदी जीव जु आए, क्या कह रहे हैं, तामदी जीव जु आए तेहू परलोक सिधाए, कि वो भी जो जीव आए वो परलोक को सिधाए, अर्थात आपने बिना देखे कार्य किया तो वो जीवों की क्या दशा हुई, वो जीव तो फिर मर गए उस अग्नि के अंदर। अब सोचो जरा सा अपने को, जब रोटी बना रहे हो और जरा सा अपने को वो रोटी का जो फूलती है ना जब रोटी, और जरा सी हवा निकल जाती है उस रोटी में से, फूली हुई रोटी में से, और जरा सा उंगली में ऐसे अंगूठे में लग जाता है, तब कैसा लगता है आपको, 2-2 3 दिन आपका उसके अंदर ये सब भर जाता है वो। अब सोचो अपने को जैसे लगता है वैसे वो जीवों को तो आपने कुछ गिना ही नहीं, कितने जीवों की इस तरह से हिंसा की। उन जीवों के प्रति करुणा का भाव बना रहे, इसलिए हे प्रभु मैंने ऐसे ऐसे दोष किए, उसकी मैं आलोचना करता हूं। अब आगे क्या कहते हैं अपन देखिए, बिंध्यो अन राती पिसायो ईंधन बिन सोधी जलायो, झाड़ू ले जागा बुहारी चिंटी आदिक जीवीदारी। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पहले तो 10 जीवों की हिंसा के बारे में बात की, अब स्थावर की बात कर रहे हैं एक एक करके। बिंध्यो अन राती पिसायो, कि बिना बिंध्यो अन्न राती पिसायो, कि जो अन्न जो होता है माने बिना सोदा हुआ अन्न, क्या कह रहे हैं, बिना सोदा हुआ अन्न 3-4 बजे सुबह। आजकल तो ऐसे कोई पिसता नहीं होगा, क्योंकि पहले के जमाने में ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। अब ज्वाइंट फैमिली, अब उनके लिए आटा पिसना, मानी ज्वाइंट फैमिली में 15-20 लोग हो, अब बताओ कितना आटा पिसना पड़ेगा, बहुत सारा। तब ये मशीन वाली चक्की नहीं थी, हाथ से चक्की पीसते थे। जो बोलते ना भैया तुम अगर अपराध करोगे, क्राइम करोगे तो जेल के अंदर चक्की पीसना पड़ेगा। आजकल तो सबको जेल की चक्की याद आती है कि जेल में चक्की पीसना पड़ेगा, लेकिन पहले के जमाने में दादी ने पीसा होगा। दादी आपने पीसा है चक्की, सरला जी? मैंने चक्की ऐसे ऐसे पीसते हैं, उसके अंदर जरा जरा से ऐसे थोड़ा सा डालते फिर पीसते। अब सोचो कितना टाइम लगता होगा उसको पीसने में। तो क्या करते थे लोग, सवेरे 4 बजे उठ जाते थे और सोते कितने बजे थे, कि पहले ये सब मनोरंजन के साधन तो होते नहीं थे, तो सो जाते थे 7 बजे 8 बजे 9 बजे इतने बजे सो जाते थे, और फिर सवेरे 4 बजे उठते थे और फिर चक्की पीसते थे, ऐसे चक्की पीसते थे सवेरे उठ करके। अब अंधेरा होता था, पहले जैसी आजकल की लाइट की सुविधा तो होती थी। अब अंधेरे में बिना सोधा हुआ जल, उसके अंदर इल्लिया थी क्या था कुछ पता नहीं, बिना सोधा हुआ जल, जल नहीं बिना सोधा हुआ अन्न उसके अंदर डाल दिया और पिसते गए पिसते गए। अब कितने जीव उसके अंदर पिस गए। अब ये तो पुराने जमाने का दृष्टांत है, लेकिन अब वर्तमान में जिनके घर पे चक्की नहीं है, घर पे चक्की नहीं है और बाजार में पिसवाते हैं, उनको मांसाहार का दोष लगता है। क्या कहा, घर में पिसा हुआ प्रयोग नहीं करते और बाजार में पिसवाते हैं, उनको मांसाहार का दोष लगता है। क्यों? कि जो चक्की पिसने वाला व्यक्ति है वो पहले तो कौन सी जात का है, एक बात। दूसरी बात, आपके जहां पर गेहूं पिस रहे हैं वहां पर तो और भी कैसे कैसे जात वालों के, कैसे कैसे लोगों के, मांसाहारी लोगों के वहां पर अन्न पिसने आते हैं, अनाज पिसने आता है। अब क्या होगा कि आपने तो गेहूं धो करके सुखा करके, धोए सुखाए मैं नहीं जानता, लेकिन धोते सुखाते अपने इधर तो धो करके सुखा करके आपने गेहूं वहां पर दिए। अब क्या हुआ कि उनने चक्की के अंदर आपके गेहूं डाल दिए। अब पहले किसी और के थे तो उसकी लगार लग गई आपकी, और तो और उसके अंदर पहले किसी गरीब व्यक्ति ने, या जो माने इस तरह की शुद्धता का पालन नहीं करता, वो व्यक्ति ने गेहूं बाजार से जैसे लिए वैसे ही पन्नी पन्नी भर के आया था, वही पन्नी वहां पर दे दी और उसने गेहूं अंदर डाल दिए। अब सोचो सड़े हुए गेहूं थे, इल्ली वाले गेहूं थे, तिरुले उसके अंदर थे, ऐसे छोटे छोटे होते हैं जो आप गेहूं बीनते हो तब निकलते ऐसे छोटे छोटे, वो सारे गेहूं उसके अंदर आ गए और वो पिस गए सारे। अब सोचो कितना दोष लगेगा उसके अंदर, कितने जीवों की हिंसा होगी। तो ऐसे कई जीवों की हमने हिंसा करी। बिंध्यो अन राती पिसायो, अब आप जहां पर गेहूं पिसवाने के लिए देते हो वो दिन में पिसता है कि रात में पिसता है, माने पूरा आप पिक्चर खड़ी करो। बाजार में अगर आप पिसवाते हो आटा तो क्या कह रहे हैं, जैसे आपका डी मार्ट होता है, बिग बाजार होता है, वहां से लोग रेडीमेड आटा की थैली लेके आ जाते हैं, आटा पिसा हुआ लेकर के आते हैं।
अब सोचो वो आटा कब पिसा होगा, रात में पिसा, दिन में पिसा, कब पिसा, इल्लिया पिसा हुआ आ रहा है, कैसा आ रहा है, आप खुद विचार करना। पूरा चित्र आपके सामने हमने खड़ा कर दिया है, खुद विचार करना। बिन द्यो अन राती पिसायो, ईंधन बिन सोधी जलायो। फिर झाड़ू ले जागा बुहारी, चिंटी आदिक जीवदारी। झाड़ू लगाते हो आप लोग तो कैसे लगाते हो? पहले तो आप लगाते हो कि नहीं लगाते ये पूछना पड़ेगा मेरे को। क्या कह रहे हैं, लगाते हो कि नहीं लगाते ये पूछना पड़ेगा। क्यों? आप सबके घर पे मेड आती होगी झाड़ू पोछा करने वाली। अब झाड़ू पोछा करने वाली आपकी घर पे मेड आती है, अब उसने कैसे लगा दी? क्योंकि उसको दूसरे के घर पे भी जाना है। अब ऐसे फटाफट फटाफट लगा दी। आपने कहा भाई थोड़ा धीरे लगाना, वो चिंटी है। अरे हाँ हाँ ठीक है। और आप टीवी देखने लग गए और उसने फिर झाड़ू ऐसे ऐसे चलाया, कितने चिंटी को मार दिया उसने। अगर वो करुणावंत नहीं हुई, उसके चित्त में दया नहीं हुई, अब उसका पाप किसको लगेगा मुझे बताओ भैया। हम तो ज्ञाता दृष्टा, हम तो स्वाध्याय करते, हम तो भक्तामर का पाठ करते, हम तो उस टाइम पे स्वाध्याय कर रहे थे, हम तो ये कर रहे थे, हमें क्यों पाप लगेगा? जो करे वो भरे। लेकिन नहीं, इसका पाप मालिक को लगता है। अगर आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ो तो भाई आपके आश्रित जो नौकर है उसको पाप नहीं लगेगा। जैसे राजा ने कहा कि सामने सेना आ रही है, युद्ध करो, मार दो सबको, इसका पाप किसको लगेगा? राजा को लगेगा, सैनिक को नहीं लगेगा, क्योंकि वो राजा की आज्ञा में है। अब वो पाप पूरा आपको लगेगा, कितनी जीवों की हिंसा होगी। तो पोछा करने के लिए सामने वाले को आपने उसको काम दे दिया, आपकी मेड को काम करने के लिए। अब उसने देखा ही नहीं, सीधा पोछा घुमाती गई, फटाफट घुमाती गई, और उसने पोछे के अंदर कितने ही जीव चिंटी आदि थी सबको घिस लिया। इसका पाप किसको लगेगा? समझ में आ रही है बात? फिर क्या करे, मेड रखे कि नहीं रखे वो हम नहीं कह रहे, लेकिन अगर रखो तो आपके इस तरह से आप उसको 10 रुपया 20 रुपया ज्यादा दे दो कि तू चिंटी आदि कोई हो तो उसको बचा देना, उसको मारना मत, ये 10 रुपया और रख, 20 रुपया और रख, लेकिन जीवों की रक्षा करना। अब 10-20 रुपया और दे दो पर जीवों की रक्षा करना। इस तरह से आप कर सकते हो। आजकल की जैसी भी व्यवस्था हो, आपको बस जीव रक्षा होनी चाहिए। उसको भी भाव आएगा कि नहीं 10 रुपया और दे रही है तो फिर ये जीवों की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह से झाड़ू ले जागा बुहारी। और कई जीव तो ऐसे होते हैं माने जिनको जरा सी भी करुणा नहीं होती। जैसे आपका जो चौक होता है ना, चौक आंगन होता है ना, आंगन, अब वहां पर चिंटिया हो गई, कुछ हो गया, तो कई लोगों को तो ऐसा होता है यार कहाँ तक साफ करे, पानी लिया कि डाल दिया। और कई लोग तो ऐसा बोलते काय के लिए आती है चींटियां यहाँ पर, मरने के लिए आती, क्यों आती है यहाँ पर, ऐसे डाल दिया पानी। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके चित्त में दया नहीं होती, क्यों आती चींटियां यहाँ पर, मरने आती। ऐसे करुणा वाले जीव नहीं हो, ऐसे कह देते। तो भैया झाड़ू से भी यदि निकालो चींटी आदि को, तो झाड़ू से भी उसको क्या हो, जरा सा आप सोचो, झाड़ू जो होगा ना, एक बार अपने आंख पे ऐसे फेर कर देखो, ऐसे फेस पे फेर कर देखो, कितना तीखा होता है झाड़ू। तो टेस्ट किया है आपने? टेस्ट किया मतलब आपके फेस पे लगा के देखना जरा, झाड़ू कितना नुकीला, कितने ऐसे होते हैं। चिंटी पे आप घुमाओगे तो क्या दशा होगी उसकी। कम से कम चिंटी आदि ऐसे जीव दिखाई दे तो कोमल कपड़ा ले लो और कोमल कपड़े से ऐसे करो, फूक करके एक कोने में उसको कर दो। अरे चिंटी भी आपके भूतकाल के माता पिता है, भविष्य के होने वाले सिद्ध है, आप कैसे उनको ये कर रहे हो? समझ आ रही है आपको बात? तो ऐसे चिंटी आदि आदिक आदिक कह रहे माने चिंटी का जो जीव है वो त्रस जीव है, त्रस। और त्रस पर्याय को क्या कहा है पता है आपको छेड़ाला जी में? दुर्लभ नहीं जो चिंतामणि, त्यों पर आए लही त्रस तणी। माने चिंटी की पर्याय भी मिलना दुर्लभ है। माने ये जीव अनादि से तो निगोद में रहा और कैसे इसको एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त हुई, उसमें भी ये दुर्लभ लही जो चिंतामणि, चिंतामणि की तरह ये दुर्लभ है त्रस पर्याय। और आपने ऐसे ही झाड़ू को घुमा दिया। अरे ऐसे मत करो, उन जीवों के प्रति करुणा का भाव रखो। फिर क्या कह रहे, जल छानी जीवानी कीनी, सोहु पुनी डारी जुदीनी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जल छानी जीवानी कीनी, सोहु पुनी डारू जुदीनी। जल तो छान लिया, लेकिन उसकी जो जीवानी है वो क्या किया, ऐसे ही कहीं पर डाल दी अपन ने। सोहु पुनी डारू जुदीनी, कहीं पर भी डाल दी अपन ने। जैसे पानी छाना और पानी छान करके फिर वो जीवानी था, वो छन्ना जो होता है छन्ना, वो कहीं पर भी ऐसे पानी से कर दिया अपन ने, या तो बिलछानी ही नहीं की। भैया अपन छन्ने से पानी तो छानते हैं, लेकिन छन्ने से पानी छानना ये पानी छानना नहीं है। यहाँ जैन दर्शन में तो जीवों की रक्षा करना ये पानी छानने का प्रयोजन है। छन्ने से पानी छानना ये प्रयोजन नहीं।
उन जीवों की रक्षा करना। उसका वीडियो हम आपको ग्रुप में शेयर कर लेंगे, आप लोग स्वयं भी उस वीडियो को देखना और लोगों को भी शेयर करना। फिर क्या कह रहे, सोहू पुनी डारी जुदीनी नहीं जल थानक पहुंचाई, कि आपने जहां से जल लाया वहां तक नहीं पहुंचाया। मतलब आपने पुराने जमाने में सुना होगा, नदी का पानी नदी में, कुएं का पानी कुएं में। क्या कह रहे, नदी का पानी अगर लाए हो तो उसकी जीवानी नदी में डालो, कुएं का पानी लाया तो कुएं में डालो, जहां से उसको लाया वहां पर पहुंचाओ। अगर वहां पर नहीं पहुंचाते फिर आपका दोष लगेगा, अन्य स्थान पर नहीं डाल सकते उसको। कुएं का पानी कुएं, अब आप पंडित जी क्या करे, आजकल तो कुआं भी नहीं रहा, नदी भी नहीं रही, हम तो घर से नल से छानते हैं। आप नल से पानी छानते हो तो जहां से ड्रेन होता है वहीं पर आपको और कोई ऑप्शन है नहीं, क्या करें, तो उसी में ही उसको जो विधि है छन्ना की बिलछानी करने की, वैसे आप बिलछानी करके इस तरह से कर सकते हैं। हालांकि अब क्या करें, पंचम काल है, हालांकि काल पे दोष नहीं दे सकते। आपको यदि कहीं पर व्यवस्था हो सकती हो तो आप ये अवश्य पालन करें, कुएं का पानी और इस तरह के पानी का प्रयोग करें। अब नहीं होता तो अशक्य अनुष्ठान की तरफ से आप इस तरह से भी करुणा का भाव अपना व्यक्त कर सकते हैं। तो सोहू फिर नहीं जल थानक पहुंचाई। और कई बार तो क्या होता है, कई लोग ठंडा पानी छना हुआ है उसके अंदर गर्म डाल देंगे, गर्म के अंदर ठंडा डाल देंगे, तो क्या होगा, ठंडे के जीव अलग, गर्म पानी के जीव अलग, कभी दोनों मिक्स नहीं करना। करते हो कभी ठंडा गर्म मिक्स नहाने के लिए करते हो? तेज पानी नहाने के लिए गर्म हो गया, और गर्म हो गया तो फिर क्या करो भैया, ठंडा डाल दो, 2 मग्गा ठंडा डाल दो। अरे भैया गर्म के पानी अलग है, ठंडे के पानी अलग है, कितने जीवों की हिंसा कर रहे हो भाई। आप तो उतना ही पानी गर्म करो। और दूसरी बात बताए, तेज गर्म पानी आपने कर दिया नहाने के लिए, और फिर आपने मग्गा अपने शरीर पे डाला, और फिर उसकी जो धारा आपके नहाने का पानी था, गरम गरम पानी नाली में गया। अब नाली में इल्लियां थी, नाली के जो जीव होते अब वो थे, गरम गरम पानी से पूरे नष्ट हो गए, पूरे जीवों की हिंसा हो गई। सोचो क्या होगा, कितने जीव मरेंगे, क्या दशा होगी। गरम गरम पानी, आपका एक जरा सी उंगली ऐसे आप टच करते हो ना, पानी कितना गर्म है देखने के लिए, आप उंगली डाल दो, अरे हाथ जल गया, होता है कि नहीं होता। अब उन जीवों को तो कितने कोमल, इल्ली कितनी कोमल होती है, उन जीवों की क्या दशा होगी, विचार करो भाई। माने जल थानक पहुंचाई, क्रिया बिन पाप उपाई, कि ऐसी क्रिया करके मैंने बहुत सारे पाप को कमाया है प्रभु, मैंने बहुत पाप किया। अब आगे क्या कहते हैं उसको अपन पढ़ते हैं, आपको अगली स्लाइड दिखाते हैं। यहाँ पर जल मल मोरिन गिरे भायो, क्रमी कुल बहु गात करायो, नदियन बीच चीर धुआए, को सन के जीव मराए। क्या कह रहे, जल मोरिन गिरवायो, जो भी आपको बात करी ना वही बात हो गई। क्रमिकुल माने जो इल्लियां होती है वो मर गए, जल मल मोरिन गिरवाए, मल मोरिन के स्थान के अंदर गिरवाया। और फिर कह रहे क्रमी कुल बहुघात करायो, क्रमी माने इल्लिया, इल्लियों के जो भी जाति के जीव होते हैं उस जाति के बहुत घात किया मैंने। नदियन बिच चीर धुआए, कि नदी के स्थान पर मैंने कपड़े धोए। कोई धोता है नदी के स्थान पर आजकल? चलो आपकी नदी पे नहीं धोते तो फिर आपका दृष्टांत देते, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के अंदर आपने पानी भरा, उसके अंदर भी आजकल लोगों का हमने देखा। हम एक जगह गए थे, उनके घर पे हमने बोला वॉशिंग मशीन के अंदर आप पानी डालते हो, कौन सा डालते हो, छान के डालते हो कि कैसा डालते हो? नहीं, हमारे घर पे तो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फुल्ली फुल्ली वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक। और उसके अंदर क्या व्यवस्था होती है कि आप छान करके पानी डाल ही नहीं सकते। क्या करते हो, छान के पानी नहीं डाल सकते। फुल्ली वॉशिंग मशीन ऐसा होता है ना ऑटोमेटिक, उसमें डायरेक्ट ड्रेन कनेक्शन होता है, माने आप कोई छानने की व्यवस्था ही नहीं। अब मैंने तो तभी उनसे कहा कि आप कोई भी कोई भी चीज परचेस करो तो सबसे पहले क्या करो कि उसमें बनने में कितनी हिंसा हुई है और ला करके फिर कितनी हिंसा होगी इसका विचार करना। तो आपको लगता है भाई कोई व्यवस्था नहीं, सीधा बटन दबाओ, पानी भर जाता है, पाउडर डाला, कपड़े डाले, धुल करके तैयार, और सूख भी अंदर जाते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक पंडित जी, कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक तुम्हारा पाप चल रहा है, फुल्ली ऑटोमेटिक पाप चल रहा है। अब उस जमाने में जब इनने जौहरी लाल जी ने ये लिखा था आलोचना पाठ, तब तो ये बात चल रही थी कि नदी के किनारे सब कपड़े धोते थे। अब वहां पर आपने ऐसे कपड़े धोए, मैंने कैसे कपड़े धोए आपने, सर्फ वगैरह से या साबुन से आपने कपड़े धोए, तो जो वो सर्फ वाला साबुन वाला पानी था, तो नदी के किनारे से आपका पानी बहते बहते जहां तक जाएगा, जहां तक जीव मरेंगे उतना आपको पाप लगेगा उसके निमित्त से। जैसे आप वॉशिंग मशीन के अंदर आपने सर्फ डाला, इतने सारे
कपड़े डाले, जो कुछ भी डाला, अब सर्फ वाला पानी आपका वॉशरूम में जाएगा या बाथरूम में जाएगा, जितने जीव मरेंगे उतना आपको पाप लगेगा। तो क्या करें? हम तो ऐसे करते हैं भाई, पहले तो देखो एक अपन ने टब ले लिया, मैंने पानी भी किस तरह से बचत करते हैं हमारे बड़े पंडित जी वगैरह, हम लोग कैसे करते हैं कि एक टब ले लिया, तसला ले लिया, स्नान उसके अंदर कर लिया, तो स्नान किया हुआ पानी उसके अंदर स्टोर हो गया, उसके अंदर कपड़े डाल दो, आप जो भी आपके धोने एक बार के लिए डाल दो, नहाए हुए पानी में डाल दो, एक बार डाल दिया आपने, फिर साबुन वगैरह लगा के ब्रश वगैरह करके आपका पूरा हो गया काम। फिर 3 बार आपने कपड़े निचोड़ दिए, 3 बार निचोड़ने के बाद जो पानी हुआ उसको तीनों को मिक्स कर दो, फिर उस पानी से ही, मैंने एक पानी जाने तो पहले वाला अगर अलग करना हो तो फिर 2 पानी वाला और 3 पानी वाला, अपने जो ना पहले वाला पानी तो अलग हो जाएगा, फिर 3 पानी से आपने कपड़े धोए निचोड़े, अब वो पानी को मिक्स करके घर में पोछा लगा दो जहां भी लगाना है। पोछा लगने के बाद उसके अंदर जो तीखापन होता है, उसका जो तीखापन सर्फ साबुन का होता है, वो तीखापन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने पोछा लगाया ना, वो पानी काला काला हो जाए, ऐसा हो जाए। फिर उसको आप चाहो तो बाहर आंगन में या कहीं पर फेंक सकते हो। अगर आप उसको अंदर वॉशरूम में इसके ऐसे डालोगे तो जीवों की बहुत हिंसा होगी। तो इस तरह से ना करें आप, जहां, क्योंकि वॉशिंग मशीन का पानी भी आपने धोया हुआ पानी अगर वॉशरूम के अंदर या इस तरह से बहाया तो जहां तक वो जाएगा, गटर में भी जहां भी जाएगा, उतने जीवों की वहां पर हिंसा होगी। और तो और दूसरी बात, अभी आपको समय आया है इसको कहने का तो बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नदियों ने बीच चीर धुआए। दूसरा, एक आप वॉशरूम साफ करने के लिए, बाथरूम साफ करने के लिए क्या यूज करते हो? क्या यूज करते हो बाथरूम साफ करने के लिए, वॉशरूम साफ करने के लिए? एसिड करते हो, या एक मैंने देखा है हार्पिक, हार्पिक आता है, हार्पिक ऐसे ऐड आती है, जरा सा ऐसे डालो और पूरा चकाचक। अब सोचो कि हार्पिक कितना तेज एसिड होता है, पता है आपको कितना तेज एसिड होता है? मेरे को पता है। पंडित जी आपको कैसे पता? एक बार हम जब जयपुर में पढ़ते थे, एक बार गलती से कोई हमारे रूम में, मैं जब दूसरे स्थान पर था तो हमारे रूम में कोई स्टूडेंट आया था और उसकी मम्मी साफ करने के लिए हार्पिक दे के गई होगी। अब वहां पर ऐसे ही फालतू पड़ा था, तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा, अभी बहुत दिनों बाद आए थे वहां पर, हमने सोचा साफ सफाई कर लेंगे, तो कभी यूज भी किया नहीं था हमने तो जरा सा सोचा कि चलो डाल के देख ले, और डाल दिया और ऐसे सफाई करने लग गए। अब हमको इतना पता नहीं कि भाई कैसा होता है, क्या होता है, और हमने उसके अंदर पानी डालने के बाद पाव रखा, उस हार्पिक वाले उसमें पाव रखा, और वो झाग वाला जो हुआ, पाव रखने के बाद मेरे दोनों पैर 3 महीने तक फफूड़े पड़ गए, मैंने वो पड़ गए मेरे पैरों में, मैंने पैर रखना मुश्किल, मैंने पूरे छाले छाले हो गए पैर के अंदर, 3 महीने तक रहा। मैंने अपने आदरणीय भाई साहब सुमित प्रकाश जी भाई साहब से कहा, भाई साहब ये बहुत खतरनाक एसिड है, मेरे पैर पूरे ऐसे हो गए, 3 महीने तक परेशान रहा। तो पंडित जी बोले, बेटा तुम तो 3 महीने तक परेशान रहे, लेकिन तुम्हारे हार्पिक डालने के बाद वो जीव जो वहां पर थे वो तो परलोक सिधाए, जो भी पढ़ा अपन ने, उनकी तो हिंसा ही हो गई। तुमको तो अपने पैर की चिंता हो रही है, उनके तो प्राण ही चले गए। तो उस दिन से हमको प्रैक्टिकल शिक्षा मिली, भैया ये सब कितने तीखे एसिड होते हैं, कितने जीवों का घात होता है, कितनी हिंसा होगी, क्योंकि जहां पर गंदगी होती है वहां जीवोत्पत्ति हो जाती, और जीवोत्पत्ति होती है तो फिर इस तरह की हिंसा का प्रसंग बनता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट यूज ही मत करें आप, तो सिंपल अपना जो भी इस तरह का पानी जो होता है, कपड़े धो लिए और फिर जरा सा, मैंने बहुत तीखा पानी ना हो, इस तरह से सामान्य रीति से आप साफ कर लो, और रोज साफ करोगे तो इतना गंदगी भी नहीं होगी। मैंने इतने जीवों की हिंसा होती है, उसकी हम आलोचना करते हैं भगवान कि हे मैंने भगवान इतने इतने जीवों की हिंसा की। अन्नादिक शोध कराई, तामेजु जीवनी सराई, तीन का नहीं जतन कराया, गलियां रे धूप डराया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अन्नादिक शोध कराई, कि मैंने अन्न जो होता है, गेहूं दाल चावल, आप जब लाते हो तो शोधन करते हो, इल्ली कंकर पत्थर आप अलग करते हो ना, जीव वगैरह निकलते, आपने एक प्लेट रख ली छोटी सी, जो भी जीव निकलता था, या कागज रख लिया, उसमें आप कागज में जीव डालते गए, जो भी 10 15 20 25 जितने भी जीव निकले आपने कागज में इकट्ठा कर दिया। फिर क्या किया आपने? कुछ ध्यान रखा नहीं, और डायरेक्ट धूप के अंदर वो कागज रख लिया, या जीव को धूप के अंदर डाल दिया। अब उस जीवों की धूप में क्या दशा होगी, कोमल कोमल जीवों की। अन्नादिक शोध कराई, तामेजु जीव निसराई, तिनका नहीं जतन कराया, कि उनका जतन नहीं किया, उनका विचार नहीं किया, इनकी क्या दशा होगी। आप जरा धूप में 1 घंटा खड़े रहकर देखो, पता चलेगा क्या होता है। 1 घंटा धूप में जरा खड़े रहकर देखो, चेहरा लाल हो जाएगा, वहां उन जीवों की क्या दशा होगी।
तिनका नहीं जतन कराया, गलियारे धूप डराया, कि गलियारे माने गली के बाहर अपन ने धूप के अंदर डाला। तो भाई क्या करे, ऐसे जीव होते तो उसको छाव में रख लो। और तो आपको पता है जैसे गेहूं के अंदर इस तरह से जीव निकले, या कोई भी चीज में, अभी हम एक जगह पर थे, बादाम रखते, बादाम हम अष्टमी चतुर्दशी को इस तरह के ड्राई फ्रूट वगैरह शाम को ले लेते थोड़ा बहुत, तो उसमें बादाम वगैरह थे, उसके अंदर चिंटियां हो गई बादाम में, अब पूरा उसने चिंटियों ने ऐसे बादाम को खा लिया था। तो पंडित जी के साथ थे, हम शोधन कर रहे थे, पंडित जी बोले बेटा या धूप में मत डालना, इसको छाव के अंदर थोड़ी सी बादाम के साथ रख लेना। क्या कहना, थोड़ी सी बादाम भी रख लो और जीवों को भी रख लो, वो बैठे बैठे जब तक उसकी आयु है तब तक वो बादाम को खाती रहेगी और तब तक उसको शांति से रहेगी। ऐसे क्या करना कि जिस प्रोडक्ट के अंदर जीव निकले, थोड़ा सा वो प्रोडक्ट रख लो, जीव को भी इसमें रख लो, वो खाते रहेंगे, उसमें क्यों अंतराल डाल रहे हो। अपन तो जीव को तो अलग करके धूप में फेंक देते, अरे वो भी भगवान आत्मा है, वो भी भगवान है, उनकी आप अगर दया नहीं पाल रहे हो, उनके प्रति करुणा का भाव नहीं रख रहे हो, तो भैया कहाँ जाना पड़ेगा। जिस प्रोडक्ट के अंदर वो निकले उसके साथ ही उसको अलग स्थान पर रख लो, वो अकेले बैठ करके खाएगा जो जीव जहां निकला है वो। तो तामे जो जीव निसराई तिन का नहीं जतन करा, ये बात होगी अपनी। अब अगला अपन देखते हैं 26 नंबर का, क्या कह रहे हैं यहाँ पर 26 और 27। पुनि द्रव्य कमावन काजे, बहु आरंभ हिंसा साजे, किए तिस नावश अग भारी, करुणा नहीं रंच विचारी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पुनि द्रव्य कमावन काजे, पुनि द्रव्य कमावन काजे अर्थात द्रव्य माने होता है धन आदि के लिए, कि पैसा कमाने के लिए बहु आरंभ और हिंसा की। बहु आरंभ समझते हो, धन कमाने के लिए एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, एक दुकान, 2 दुकान, ये माने बहुत तरह के आरंभ किए। पुनि द्रव्य कमावन काजे, बहु आरंभ हिंसा साजे, कि जितना जितना आरंभ करोगे उतनी उतनी हिंसा होगी। और आपने तत्वा सूत्र का सूत्र पढ़ा होगा, बहु आरंभ परिग्रह, उसका बंध क्या होता है, नारकस्य आयु, माने नरक की आयु का बंध होता है बहु आरंभ परिग्रह करने से। तो इससे क्या होगा, बहु द्रव्य कमावन काजे, कि धनाधिक कमाने के लिए मैंने बहुत प्रकार की हिंसा की, बहुत प्रकार का आरंभ किया। किए तृष्णावश अग भारी, कि तृष्णावश मैंने अग माने होता है पाप, अग किए तृष्णावश अग भारी, अमाने होता, मैंने आपको एक बार बताया था शायद पिछली बार, क माने होता है भूमि, बताया था आपको, क ये पूरा बताया था। अग अमाने होता है आत्मा, और ग जुड़ गया तो हो गया ये क्या, अग माने हो गया पाप। किए तृष्णावश अग भारी, करुणान ही रंच विचारी, और मैंने तृष्णा के वश होकर के अनेक प्रकार के अग माने पाप किए, और तृष्णा के वश होकर के ऐसे पाप करने से किंचित मात्र भी करुणा नहीं विचार की। हम जहाँ जॉब करते थे पहले, तो वहां पर सब साइंटिफिकल जो भी होते थे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, तो उसके अंदर क्या होता था, एक सोनिकेटर होता था, सोनिकेटर, जिसके अंदर आप देखो सोनिकेटर इस तरह का होता है, जैसे आप सोना चांदी आपके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसको जिसमें धोया जाता है, या फार्मा केमिकल्स के अंदर लैब वगैरह में ये काम आता है, फार्मा केमिकल्स के अंदर, तो उसके अंदर पानी डालना पड़ता है, और पानी डालने के बाद उसका टेस्टिंग होता है। अब मैं वहां पर था, तो फिर और भी सब सीनियर्स वगैरह होते थे, तो बोलते थे कि चलो ये काम करना है, तो फिर अब मैं जूनियर था तो मुझे वो समझो सब अरेंजमेंट करना रहता था। अब मेरे से पानी उसमें डालने के लिए उसने कहा, तो मैंने अपना छन्ना निकाला, उस नल पे लगाया, पानी छाना और उस सोनिकेटर के अंदर डाला। बोले ये क्या कर रहे हो, बहुत टाइम लगेगा। हमने लगने दो, मेरे सामने ऐसे हिंसा नहीं होगी। और फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, तू भगवान का आदमी है, तू ऐसे कर, ऐसे वो लोग कहते थे। और मैंने पानी छान करके ही उसके अंदर डाला, और जब भी ऐसा होता था वो लोग भी छना हुआ पानी डालते थे। मैं दिखाता था कि देखो ये छन्नी कैसी हो गई, अनछना पानी जब इसके अंदर डायरेक्ट डालते तो कितने जीव मर जाते, और वो लोग भी समझते थे। तो छान करके मैं ऑफिस के अंदर भी वो प्रयोग करूँ तो छान के करता था, मैंने अपने से देखा नहीं जाता इस तरह की हिंसा। तो क्या कह रहे, इत्यादि के पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता, संतति चीर काल उपाई, वाणी ते कहीं न जाई। वाणी समझ में आ रहा है, तुम्हारा नाम आया इसके अंदर वाणी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इत्यादिक पाप अनंता, ऐसे अनंत अनंत मैंने पाप किए। इत्यादिक माने कहां तक कहो, इत्यादिक पाप अनंता,
हम कीने श्री भगवंता संतति चिरकाल उपाय किए, चिरकाल तक इसकी संतति चलती रही। वाणी ते कहिए न जाई, वाणी से कहा नहीं जा सकता। वाणी तुम कह सकती हो, वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। एक तो ये वाणी और एक ये वाणी। वाणी से हम कह नहीं सकते कितने कितने पाप किए, कितने कितने हमसे दोष हुए। हे भगवान आप सब जानते हो, लेकिन मैं सब दोषों के प्रति चाहता हूं ये सारे दोष मिथ्या हो गए। इन दोषों के प्रति हमको बहुत गिल्ट फील हो रहा है, हमको उसके रियलाइज हो रहा है कि ये हमने बहुत पाप किए। अब हम आगे से ऐसे पाप ना करें, ऐसी हमारी बुद्धि उपजे, मिथ्यामति जो हुई है वो दूर हो गए। इस तरह से अपन ने 27 नंबर के तक पढ़ा है। आगे के जो छंद है वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी का यहाँ समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेभ्यो।